दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 33% पुरुष ऐसे होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी बच्चा ना पैदा करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। और आज की वीडियो तो सच में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं ऐसे 5 योगासन पुरुषों के लिए बताऊंगी। अगर आपने इन्हें फॉलो कर लिया तो आपकी जो प्रजनन क्षमता है वो इंक्रीज होगी, यानी बढ़ेगी, और साथ में जो स्पर्म काउंट है यानी शुक्राणु है उसकी काउंटिंग में भी बढ़ने में बहुत हेल्प होगी। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर 1 साल से आपको ऊपर हो गया है और बेबी कंसीविंग का आप ट्राई कर रहे हैं पार्टनर के साथ और बेबी कंसीव यानी बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। बताए हुए योगासन अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो 1 से 1.5 महीने के अंदर इजीली आपकी जो प्रॉब्लम है यानी रिप्रोडक्टिव जितनी भी रिलेटेड परेशानी है वो आपकी इजीली शॉर्ट आउट हो जाएगी और आप बेबी कंसीव करने के लिए प्रॉपर रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जब बात आती है प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड परेशानी की तो इस बारे में हम डॉक्टर के पास जाना तो दूर, इसे आपस में बात करने यानी फैमिली मेंबर से शेयर करने में शर्माते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इस बारे में उनसे बात करोगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या फिर उनको गलत नज़रों से देखेंगे। तो अगर आपकी भी मानसिक अवधारणा ऐसी बन गई है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, और हमारी जो बनावट है, शरीर है, ये एक कुदरत की देन है। जहां महिलाओं को परेशानी हो सकती है वहीं पुरुषों को भी परेशानी हो सकती है। शरीर तो दोनों का एक ही जैसा है और दोनों को मिलाकर ही बच्चा पैदा किया जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी परेशानी ज्यादा बढ़ गई है और आप काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं कंसीविंग का, तो मैं आपको बता देती हूँ इनके स्पेशलिस्ट होते हैं यानी पुरुषों के लिए, जिनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट। तो उन पर जाकर आप कंसल्ट कर सकते हैं तो इजीली आपकी जो परेशानी है उसका समाधान भी मिल जाएगा, और साथ में ये योगासन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे कारण बता देती हूँ जो कि पुरुषों की प्रजनन क्षमता को कम करने में जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला कारण होता है स्मोकिंग। अगर आप स्मोक कर रहे हो, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो यानी शराब का सेवन कर रहे हो या फिर टबैको यूज कर रहे हो या किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगी अगर आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है तो। दूसरा कारण है डायबिटिक यानी मधुमेह। अगर आपको शुगर की शिकायत है तो इससे हो सकता है कि आपको इनफर्टिलिटी की शिकायत हो जाए। तीसरा कारण है ओबेसिटी यानी मोटापा, क्योंकि जब शरीर में मोटापा आता है तो कई बीमारियां आपके अंदर आ जाती है, जिससे कहीं ना कहीं आपको इनफर्टिलिटी की भी शिकायत हो जाती है। चौथा कारण है जेनेटिक कॉज यानी बाय बर्थ आपको पेरेंट से ये परेशानी हो सकती है या फिर आपकी पैदाइशी कोई बनावट में दिक्कत हुई है तो इसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी की शिकायत हो सकती है। पांचवा और अंतिम कारण मैं आपको बता दूं तो हार्मोन्स का चेंजेस आना है, यानी अगर पुरुषों में एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो गया है यानी बढ़ गया है तो इससे कहीं ना कहीं स्पर्म काउंट आपके कम होते हैं, आपको इनफर्टिलिटी की शिकायत बन जाती है। तो ये थे कुछ ऐसे बेसिक से कारण जो कि इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार हैं। तो अब मैं बताती हूं आपको 5 इफेक्टिव योगासन। तो एक एक करके अब आपको सभी योगासन को देखना है, बीच में आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस हो जाए, इसलिए वीडियो पर पूरा आपको बने रहना है। तो चलिए आ जाते हैं हम पहले योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं बोट पोज यानी नौकासन का अभ्यास। अभ्यास रहेगा हमारा सिटिंग पोज यानी बैठकर मैं आपको बोट पोज का अभ्यास बताऊंगी। तो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले अपनी मैट पर। अगर आपके पास मैट नहीं है तो कोई दूसरा आप कोई दरी पे बैठ सकते हैं, या फिर आपको अगर नीचे बैठने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने बेड के ऊपर भी इन्हें इजीली कर सकते हो। बोट पोज के लिए आपको दोनों हाथों को हल्का सा पीछे की तरफ लेकर जाना है। इस तरीके से अपने बॉडी का जो अपर पार्ट है उसको पीछे की तरफ हल्का सा आपको मूव करना है। अब यहीं से एक एक करके दोनों लेग को आपको उठाना है। शुरू करेंगे अपने राइट लेग से, फिर लेफ्ट लेग से। इस तरीके से लिफ्ट करते हुए पूरा बैलेंस आपको बना लेना है, और पेट में ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट जाता है, साथ में लेग्स में भी जाता है। जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड परेशानी होती है तो उसको बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है और 3 बार इसका अभ्यास करना है। फिर धीरे से
रिलैक्स कर लेंगे। अब आते हैं हम दूसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास। इसके लिए सिंपली अपने दोनों लेग्स को ओपन कर लेंगे। अब यहीं से लेग को शेक कर लेंगे। दोनों पैरों को आपको आपस में मिला लेना है। अब यहीं से श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आपको फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ झुकना है और वहीं पर 20 सेकंड बने रहना है। हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस के दौरान थोड़ा सा पैरों में अनकंफर्ट लगे या पेन महसूस हो, तो उससे आपको घबराना नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फील देगा। तो चलिए शुरू करेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को उठाया, आगे से दोनों पैरों के इस तरीके से पंजों के यानी अंगूठे को आपको पकड़ लेना है और आगे की तरफ जितना हो सके बॉडी को लेके जाएंगे इस तरीके से और यहीं पर 20 सेकंड तक बने रहेंगे और 3 बार इसका अभ्यास करते हुए आना है। फिर श्वास को भरेंगे और धीरे से रिलीज कर देंगे। तो अब आते हैं हम यहाँ से तीसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं ब्रिज पोज यानी सेतुबंद आसन का अभ्यास। अभ्यास एक है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। लेट जाएंगे मैट पर, फटाफट से बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। अब धीरे से अपने लेफ्ट लेग को बैंड करेंगे, फिर राइट लेग को बैंड कर लेंगे। अब यहीं से अपने दोनों पैरों के एंकल्स को आपको पकड़ लेना है और फिर श्वास को भरते हुए इस तरीके से अपना बटक्स वाला पोर्शन ऊपर की तरफ उठाना है। फिर धीरे से पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और एंकल को अच्छे से पकड़ेंगे। हील्स को ऊपर उठा लेना है यानी एड़ी आपकी हवा में आ जाएगी। इस तरीके से जितना हो सके पुश करेंगे ऊपर की तरफ अपनी कमर को और यहीं पर बने रहना है। इससे हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं यानी प्राइवेट पार्ट की जितनी मसल्स होती है उसमें बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और कहीं ना कहीं आपकी जो ये इनफर्टिलिटी की परेशानी है इसका पूरी तरीके से समाधान होता है। 20 सेकेंड तक यहीं पर आपको बने रहना है और कमर दर्द वालों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर धीरे से बटक्स को डाउन करते हुए लेग्स को रिलीज छोड़ देंगे। अब आते हैं हम यहाँ से चौथे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं कोबरा पोज यानी भुजंगासन का अभ्यास। इसके लिए आपको बाई करवट ले लेनी है। इस तरीके से बाई करवट लेते हुए आएंगे और पेट के बल आपको लेट जाना है। अब यहीं से अपना राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों को चेस्ट के पास रख लेंगे और अपनी कोहनी यानी जो ये एल्बो होती है इसको ऊपर की तरफ उठा लेना है। अब चेस्ट वाले पार्ट को भी श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पैर आपस में मिले रहेंगे, इसका ध्यान रखना है। श्वास को भर लेंगे, इस तरीके से ऊपर की तरफ देखेंगे और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव योगासन है। फिर धीरे से रिलैक्स करते हुए फॉरवर्ड चले जाएंगे डाउन। अब यहाँ से आते हैं हम अंतिम योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं प्लैंक पोज। प्लैंक पोज के लिए दोनों हाथ हमें सामने की तरफ लेके आना है इस तरीके से। राइट एंड लेफ्ट अपने हैंड्स को इस तरीके से रख लेंगे। धीरे से अपनी कोहनियों को पीछे की तरफ खिसकाते हुए ले जाएंगे और पंजों के ऊपर शरीर का पूरा वेट यानी वजन ला देंगे और धीरे से अपनी बॉडी को आगे की तरफ ऐसे मूव कर लेना है। तो इसमें बेसिकली अपनी बॉडी को आपको इस लेवल में रखना है। अगर आपका बटक वाला पार्ट इस तरीके से उठा है तो वो गलत माना जाएगा। पूरी कोशिश करनी है कि बॉडी को एक ही लाइन में यानी अलाइन पूरी तरीके से आपको रखना है, वही सही प्रोसेस माना जाता है। तो चलिए आ जाते हैं दोबारा से, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। हाथों को कुछ इस तरीके से रखना है, धीरे से अपने घुटनों को पीछे की तरफ खिसका लेंगे और यहीं से अपने पंजों पर आ जाएंगे। सामने की तरफ आपको इस तरीके से देखना है, बॉडी को अलाइन करते हुए। शुरुआत में करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन प्रयास करते रहिए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरी तरीके से अच्छे से इसमें होल्ड कर पाएंगे। 20 सेकेंड आप बने रहेंगे प्लैंक पोज में। इसी तरीके से 3 बार अभ्यास आपको करना है। धीरे से घुटनों को डाउन करते हुए रिलीज कर लेंगे। तो दोस्तों ये थे 5 ऐसे योगासन जो कि बहुत ही इफेक्टिव योगासन है पुरुषों के लिए और साथ में इन्हें महिलाएं भी कर सकती हैं। महिलाओं को भी इनके बहुत ही ज्यादा अच्छे फायदे मिलेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स करके जरूर बताना और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट कमेंट्स के थ्रू बताते रहिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, हो सकता है कि आपकी वीडियो शेयर करने से किसी की हेल्प हो जाए। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।